Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मार्च क्या निकल के आ रहा है आपके सही, किस वे में आप लास्ट ऑफ मार्च को ले जाने वाले हैं स्कॉर्पियोस। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या आ रहा है। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं चैरियट के साथ, फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड आ गया है। तो चैरियट यहाँ पर शो कर रहा है कि जो चीज़ें अभी एकदम रुकी पड़ी हुई थी वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। एक पैशन, एक डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है। तो चैरियट का आना यहाँ पर शो कर रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज कोई तो है जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, सही गलत का डिसीज़न आपको देना चाह रहे हैं, या जो ओवर कंट्रोलिंग एनर्जीज थी अभी तक आपके साइड ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। कैंसर कार्ड है तो मे बी आप किसी कर्क राशि से डील कर रहे होंगे। वैसे ये शो कर रहा है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं और पेशेंस भी बहुत रखते हैं। तो इसका रिवॉर्ड स्कॉर्पियो आपको देखने मिल सकता है। ट्रैवल की एनर्जीज भी है तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। 7 नंबर का कार्ड है तो जो एक रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना स्कॉर्पियो, वो चीज़ें आप गेन कर पाओगे। तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई क्यों। मे बी आप उसके बारे में ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही थी, अनकॉन्शियस वे में मैनिफेस्ट हो रही थी। तभी आपसे बोला जाता है कि आप कॉन्शियस वे में आगे बढ़े और जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी थिंकिंग मोड पर ज़्यादा अफेक्ट करती है चीज़ें। और यहाँ पर ना आपके लिए बोला जा रहा है कि कोई अगर आपको मेजर डिसीज़न लेना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सोचना है, देन डिसीज़न लेना है, क्योंकि आप रश वे में डिसीज़न तो ले लेते हो स्कॉर्पियो, बाद में आपको रिग्रेट होता है। विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो। और अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, तो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ होगा, लड़ाई झगड़ा आपका रिलीज़ हो रहा है। नेम फेम फॉर्च्यून भी आप गैदर कर रहे हो, तो कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मैं बोल रही हूँ नेम फेम फॉर्च्यून गेन कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर रिकग्नाइज आपको कर रहे हैं। तो जो अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी ना चीज़ें, आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। सिंगल चले आ रही हो ना, तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या विद इन 10 डेज मैरिज रिलेटेड आप कोई बात आपके घर में हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है। और ये कार्ड तो शो ही कर रहा है सपोर्टिव एनर्जीज हैं। तो जो अभी लोग आपके ज़्यादा ही अगेंस्ट जा रहे थे, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके पर्सन हो, आपके लिए सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, किसी तो भी काइंड का ना अचीवमेंट आपको यहाँ पर स्कॉर्पियो हो रहा है। और मैं एक बात बताऊँ, अभी तक ना अनसक्सेसफुल मोड में आप चले आ रहे थे, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, लेकिन अनसक्सेसफुल मोड में ज़्यादा जा रहे थे ना, तो सक्सेसफुल मोड में जाने की एनर्जीज हैं। मे बी आपके पर्सन में ना ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा है ना, वो ईगो आपका भी रिलीज़ होगा एंड आपके पर्सन का भी रिलीज़ होगा। मैजिशियन, देखिए मैं मैनिफेस्टेशन की बात स्टार्टिंग से ही कर रही थी, वही कार्ड आ गया। जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे ना स्कॉर्पियो, वो चीज़ आप गेन कर पाएंगे। रीज़न, क्योंकि आपका ना इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पेंटिकल की बात करूँ, करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। विल पावर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और ये रिसोर्सफुलनेस का कार्ड है, तो रिसोर्स तो आपको बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको गेन करना, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्कॉर्पियो। ये बता रहा है कि आप ना विजुलाइज जैसा करोगे वो आप गेन कर पाओगे। मे बी आप पिछले समय से रिलेशनशिप को सही करने के लिए या करियर सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट हो नहीं रही है। इस वजह से आप परेशान चल रहे थे ना। तो आप देख रहे हो यर्लिश मोड का कार्ड है, तो हैप्पीनेस तो दी ही जा रही है। और आप जो वर्कआउट इतने समय से कराना चाह रहे थे, एनर्जीज़ को वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी।
ओके, इंटेंशंस आपकी क्लियर है, आपके पर्सन भी यहाँ पे क्लैरिटी आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने इंतज़ार बहुत किया। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मेहनत आपने बहुत की, वेट आपने बहुत किया। अब समय किस चीज़ का है? रिवॉर्ड्स को गेन करने वाला यहाँ पर समय चल रहा है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक एक पेंटिकल पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है, तो आप अपने आप से कोई नया करियर, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फोकस जो आपका नहीं बन पा रहा था, फोकस बन पाएगा। आपके पर्सन रिलेशनशिप पर कुछ एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, तो जो अभी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, प्रॉब्लम्स थी, वो आप रिलीज़ करोगे या आपके पर्सन यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको सिंपल छोटा सा मैसेज दिया जा रहा है स्कॉर्पियो, डोंट गिव अप, क्योंकि आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आई तो उसे आप बड़ा इशू बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि ओवरथिंक आप ज़्यादा करते हैं। तो उसको रिलीज़ करना शुरू आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म विज़न अपना बना के चल रहे हो कि एक्चुअली विद इन अ ईयर आपको कहाँ पहुँचना है, या विद इन अ मंथ आपने कुछ गोल सेट कर रखा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से थोड़ा सा डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोग आपको सपोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन कुछ आपके अगेंस्ट में भी जाकर बात कर सकते हैं, या आपके अगेंस्ट जाकर कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो डिफेंसिव बनना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड है मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी की। तो स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है कि आपका अपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, आप करियर को भी डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को भी हैंडल कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी होती है, सारी चीज़ों को आप मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जो आप अनकंफर्टेबल मोड में चले आ रहे थे ना, तो एक कंफर्टेबल एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ना आप गॉसिपिंग को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं स्कॉर्पियो। गॉसिपिंग की एनर्जी को रिलीज़ करिए। लोग आपके जितने भी चारों ओर रहते हैं ना, आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। रखने दीजिए, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अपनी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया है, तो थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जो आप हर चीज़ अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ शेयर कर देते हो ना, सीक्रेसी मेंटेन करिए। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने को बोला जा रहा है। फाइनेंशियल वे में जो आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी आपको दी जाएगी। और यहाँ पर ना आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। या आपने कुछ प्लान बना रखा है कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ भी बैकग्राउंड में कुछ एनर्जी दिख रही है प्रॉपर्टी वाली, यहाँ भी दिख रही है। तो विद इन 4 मंथ आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा होल्डिंग बैक की एनर्जी थी ना, वो उनकी रिलीज़ होगी और आपका एक कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा। बॉटम से क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो आपके रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, तो ये अभी अगेंस्ट आपके चीज़ें लेकर जा रही थी, अब आपके फेवर में काम बना सकती हैं। बैकग्राउंड में क्लाउड्स प्रेजेंट है, तो जो अनक्लियर थॉट्स और अनक्लियर विजन आप अपने माइंड में लेकर चल रहे थे ना, तो वो अनक्लियर एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, समझ पाएंगे आपकी एक्चुअली आपको करना है क्या। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो आपके सही। प्रेजेंस ऑफ माइंड, एग्जैक्टली प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ही डिसीजन लेना है, अनकॉन्शियस वे में डिसीजन नहीं लेना है। तभी मैंने आपसे पहले बोल दिया था, पेशेंस रखिए दैन डिसीजन लीजिए। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपकी क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। लिसन योर इंट्यूशन, इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपका इंट्यूशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन शायद आप उसे नोटिस ही नहीं करते हैं, ये नहीं करना है। दैन यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ गया, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपकी इमोशनल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, या मे बी आपके पर्स ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं। तो अपने इमोशंस आपको कुछ डिफाइन कर सकती है, या आप उनको अपने इमोशंस डिफाइन कर सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं एनर्जीज। अभी चेक कर लेते रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, तो अनएप्रिशिएटेड एनर्जी है, तो मे बी आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो आपके लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं। केयरिंग आपका नेचर डिफाइन नहीं हो पाता है किसी को, या किसी पर्सन की आप नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक केयरिंग नेचर आपको शो करना, या आपके पर्सन शो कर सकते हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है फायर एलिमेंट का कार्ड, तो
जिससे भी आप डील कर रहे हैं ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और मे बी किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से आप डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका एक न्यू पैशन के साथ चीज़ें रिन्यू हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया गाइडेंस। तो जो गाइडेंस आप सर्च कर रहे हो ना, यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर आ गया है, सरेंडर। तो आपको यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स पे सरेंडर करना है, वही आपको पॉजिटिविटी देंगे एक्चुअली। हीलिंग बिगिंस। तो जो हीलिंग आप सर्च कर रहे हो ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। डिवोशन यहाँ पर मैसेज आ गया। तो फेथ आपको रखना पड़ेगा, डिवोटेड रहना पड़ेगा, जिनको भी आप मानते हैं। प्रेयर्स करिए। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।